जी हाँ दोस्तों आज आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास है, आपकी भी 10वीं में 33% बने हुए हैं और आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं, तो आज आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा खाली रहती है ये भर्ती। 10वीं में 33% है तो फॉर्म जरूर भरिएगा। जी हाँ, आप सभी के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें अगर आप 8वीं पास है तो आपको 22,000 रुपए, 10वीं पास के लिए 24,000 रुपए, 12वीं पास के लिए 28,000 रुपए और आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो 32,000 रुपए तक की सैलरी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं बात करूं तो कोई भी परीक्षा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का पेपर इन भर्तियों में आप सभी के लिए नहीं होने वाला है और आप सभी के लिए 1,50,000 से भी अधिक पदों पर यह बम्पर भर्ती आ चुकी है। अगर आपकी भी आयु यहाँ पर जो है 18 से 50 वर्ष के बीच की है तो आप इस भर्ती में फॉर्म जरूर भरिएगा। महिला और पुरुष ऑल इंडिया से इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। दोस्तों, इसमें हम अलग अलग वैकेंसीज की बात करेंगे, जिसमें आप सभी के लिए यहाँ पर जो है कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधा मेरिट बेस्ड आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास की चाहिए होगी। अगर आपने 10वीं में 33% बना लिए हैं, यानी कि 10वीं आप अगर पास हैं, तो ये भर्तियां आप सभी के लिए होने वाली है। आप सभी के लिए दो इंपोर्टेंट वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जिसमें कि आपको अच्छा खासा वेतन भी देखने को मिलेगा और बिना परीक्षा की नौकरी देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया की जॉब है, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही इन भर्तियों में आवेदन करके नौकरी जो है वो ले सकती हैं। बेहद आसान जॉब आप सभी के लिए आ चुकी है। वेतन शुरुआत 22,000 रुपए से हो रही है और 32,000 रुपए तक का इन भर्तियों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन सी वैकेंसियां आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें 10वीं पास की योग्यता है और आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और इन भर्तियों के अंदर आप सभी जो है वो किस तरीके से फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में कौन कौन से कागजात इस भर्तियों में लगेंगे, आपको जो है अलग अलग पदों पर जो है सैलरी कितनी देखने को मिल जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए अलग अलग पदों पर शैक्षणिक योग्यता क्या क्या लगेगी, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। फॉर्म आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो आती है आजकल ऑनलाइन फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जो वैकेंसी यहाँ पर ऑफलाइन आप सभी के लिए आती है उनमें बहुत सारे कम लोग जो है फॉर्म भर पाते हैं, जिनसे यहाँ पर जो है इन नौकरियों के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जान पाती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी भर्तियों के बारे में बात करेंगे जिनमें आपको बिना परीक्षा के बिना पेपर की नौकरी देखने को मिलेगी। फॉर्म भरने का प्रोसेस बताएंगे, सिलेक्शन होने का प्रोसेस बताएंगे और आपको अंत तक दोस्तों सैलरी कैसे कितनी मिलेगी ये भी बताएंगे। यानी इन भर्तियों के बारे में संपूर्ण डिटेल के साथ जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप 10वीं पास है, 10वीं में आपके भी 33% बने हुए हैं, तो दोस्तों बिना परीक्षा के हम सभी को सरकारी नौकरी का शानदार मौका जो है मिलने वाला है। तो चलिए हम जो है अलग अलग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए काले बटन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही हमारी वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर दें। तो चलिए इन भर्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली हमारी जो भर्ती है वो है सचिवालय भर्ती 2025, जिसमें की टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 25,000 से भी ज्यादा पद आपको मिलेंगे। इसमें क्लर्क, चपरासी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे अलग अलग पद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो इस भर्ती में फॉर्म भर के नौकरी ले पाएंगे और आपकी एज जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों सचिवालय की इस भर्ती में फॉर्म भर के नौकरी ले पाएंगे। अब दोस्तों फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें भर्ती में अंदर दोस्तों आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि आप सभी के लिए अभी तक जारी नहीं की गई है। जैसे ही इसकी घोषणा होगी हम आपको तुरंत इसके बारे में बता दिया करेंगे। साथ ही बात करें भर्ती के लिए आपको अलग अलग कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे, तो आप सभी के लिए क्लर्क का पद मिलेगा, चपरासी का पद मिलेगा, सहायक समीक्षा अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और अन्य प्रशासनिक तरीके के तमाम ये पद जो हैं आप सभी को इस भर्ती में देखने को मिलेंगे। विशेष बात है कि न्यूनतम 10वीं पास की क्वालिफिकेशन भी इस भर्ती में
में दोस्तों आप सभी के लिए रखी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं पात्रता मानदंड के बारे में कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 10वीं और 12वीं पास कर ली है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकती हैं। और कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन तक करनी आवश्यक होगी, तो ये भी जानकारी हम आपको देंगे। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आपकी जो एज लिमिट है, आयु सीमा है, वो कितनी लगेगी। तो आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित जो भी वर्ग है उनको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पर 3 वर्ष की, और साथ ही एससी और एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की जो है आवेदन करते टाइम छूट भी देखने को मिल जाएगी। तो इस भर्ती में आपको आरक्षण का प्रावधान भी मिलने वाला है। अब हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें कि दोस्तों सचिवालय भर्ती 2025 में आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले आप सभी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा जिसमें व्यक्तिगत डिटेल, शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रकार की पूरी जानकारी इस फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर जो है भर देनी है। उसके बाद आप सभी के सामने दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको जो है सारे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं, जिसमें आपके फोटोग्राफ्स, आपकी सिग्नेचर, आपके तमाम प्रमाण पत्र जो है वो लगानी है। फिर दोस्तों आप सभी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किसी भी नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर करना होगा। और उसके बाद आप सभी को जो है फॉर्म सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और उसका एक फोटोकॉपी आपको रख लेना है, एक प्रिंट का फोटोकॉपी रख लेना है, ताकि जब चयन की प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अब चयन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आपका चेक किया जाएगा। उसके आधार पर कुछ पदों पर इंटरव्यू होगा, कुछ पदों में इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है। और फिर आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो इंटरव्यू है वो कुछ पदों के लिए होगा, सभी पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो वो वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर 52,453 पदों पर आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, आवेदन की शुरुआत आप सभी के लिए हो चुकी है और अप्रैल 2025 19 तारीख तक ये जो आप सभी के लिए संभावित जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, लेकिन इसमें डेट भी बढ़ सकती है। और इसमें चयन की प्रक्रिया मेरिट बेस्ड होगी और कुछ पदों पर आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। यह भी विशेष रूप से बात आपको ध्यान में रख लेनी है। नौकरी आपको पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी देखने को मिल सकती है और ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती में आप सभी को आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत कौन कौन सी पद आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रेजुएशन के लिए सिविल इंजीनियर और एग्रीकल्चर इंजीनियर जैसे पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टेक्नीशियन अपार्टमेंट में डिप्लोमाधारी पद मिलेंगे, क्लर्क सुपरवाइजर के पद मिलेंगे, जूनियर इंजीनियर जेई का आप सभी को यहाँ पर जो है पद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पदों की संख्या क्या होने वाली है, कितने पद देखने को मिलेंगे, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए 5,000 और टेक्निकल वालों के लिए 3,000, साथ ही क्लर्क सुपरवाइजर के 8,500, जूनियर इंजीनियर के लिए 650 यहाँ पर जो है पद देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर आप सभी को पद देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी पात्रता मानदंड क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तमाम तरीके की क्या चाहिए होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही टेक्नीशियल अपार्टमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंजीनियर या फिर टेक्निकल का डिप्लोमा। क्लर्क के लिए दोस्तों यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता रखी गई है। सुपरवाइजर के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहती हैं तो सिविल इंजीनियर में डिग्री या फिर डिप्लोमा यहाँ पर आप सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लगने वाला है। साथ ही अब बात करें इस भर्ती में आपकी एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष की रहेगी। इसमें भी आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। अगर आप SC ST के उम्मीदवार है तो आपको 5 वर्ष की और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की जो छूट है, जो आरक्षण का प्रावधान है, वो इस भर्ती में आप सभी को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अन्य आवश्यक बातों की। तो जो भी उम्मीदवार है वो शारीरिक
शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के अंदर फॉर्म भर के वो नौकरी जो है ले सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करें तो पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट में पूरी तरीके से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, फिर दोस्तों पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन अप्लाई का वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको नया पंजीकृत कर लेना है या फिर ऑलरेडी आपने कर रखा है तो लॉग इन कर लेना है। फिर आपके सामने जो है फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक भरना है। जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपके सामने दस्तावेज का सेक्शन आ जाएगा। तो दस्तावेज के सेक्शन के अंदर आप सभी को आधार कार्ड, आपके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फोटो और हस्ताक्षर, ये तमाम तरीके के दस्तावेज उसके अंदर लगा देनी है। फिर यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क का ऑप्शन आएगा, जिसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपए और SC ST के लिए अब तक मात्र 400 रुपए की जो फीस है वो आप सभी को भुगतान करनी होगी। और फिर उसके बाद फॉर्म को सबमिट बटन पर अंतिम रूप से आप सभी को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सभी क्लिक करेंगे तो आपके लिए चयन प्रक्रिया का ऑप्शन बात करें तो दोस्तों चयन किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले आपके लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद आपके दस्तावेज चेकिंग किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सारे दस्तावेज सही है या फिर गलत है उसकी चेकिंग की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सत्यापन के बाद जो अंतिम सूची है वो आप सभी के लिए यहाँ पर तैयार होने वाली है, जिसके बाद आपको नौकरी मिलेगी और नौकरी में यहाँ पर वेतन सैलरी आपको अलग अलग पदों के हिसाब से कितना देखने को मिलेगा। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 25,000 से 35,000 रुपए, टेक्निकल के लिए यहाँ पर दोस्तों 20,000 से 30,000 रुपए, क्लर्क सुपरवाइजर के लिए 18,000 से 25,000 रुपए और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 30,000 से 50,000 रुपए का वेतन देखने को मिलेगा। यानी कि मैं वेतन की बात करूं तो कम से कम आपको 18,000 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए का वेतन इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती जो है पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर निकल कर सामने आ चुकी है। अब हम बात करें इस भर्ती के तहत जो महत्वपूर्ण डेट्स होने वाली है वो क्या रहेगी, तो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू आप सभी के लिए हो चुकी है 19 अप्रैल 2025 तक इसके जो आवेदन है वो लास्ट तक मांगे जाएंगे, लेकिन ये ऐलान जो है तारीख भी आप सभी के लिए बढ़ सकती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नजर यहाँ पर जो है बनाए रखनी होगी। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासवर्ड आकार की फोटो, हस्ताक्षर लगेंगे, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम आप सभी के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा पास की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इस प्रकार के जो ये फॉर्म है वो भर पाएंगे और इन विभागों के अंदर बिना परीक्षा के सीधा मेरिट बेसिस के आधार पर आप जो है नौकरी ले पाएंगे। तो बेहद खास वैकेंसी है, अगर आप भी 10वीं पास है तो ये फॉर्म आप जो है जरूर भरिएगा।